दोस्तों, सर्दियाँ शुरू हो गई है और इस मौसम में शरीर की इम्यूनिटी और एनर्जी दोनों को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्दियों के इन मौसम में कच्ची हल्दी जो है आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो इसी से बनने वाला हलवा आज हम बनाएंगे। देखेंगे इसे कैसे बनाया जाता है और इसके जो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कच्ची हल्दी जो आयुर्वेद का वरदान है हमारे लिए, तो इसको हमें किसी ना किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि इसका अचार, लड्डू या फिर हलवा। तो आज हम बनाएंगे इसका हलवा एकदम सही और आसान तरीके से। तो हल्दी का हलवा बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर चाहिए फ्रेश हल्दी। जो कच्ची वाली हल्दी होती है उसे हमें यूज़ करना है यहाँ पर। तो लगभग मैंने 125 ग्राम हल्दी ली है। अगर आपको ज़्यादा मात्रा में इस हलवे को बनाना है तो सभी जो क्वांटिटी हमने यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की ली है उसे आपको दुगना या तिगना बढ़ाना है। 125 ग्राम हल्दी के लिए हमने यहाँ पर लिया है लगभग 75 ग्राम गुड़। और अगर कप से नापा जाए तो सभी जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमने हाफ कप ली है। तो हाफ कप हमने गुड़ लिया है, हाफ ही हमें यहाँ पर चाहिए घी, लगभग 100 ग्राम घी है ये। थोड़ी सी इलायची, हाफ कप हमने यहाँ पर लिया है बेसन और हाफ कप ही बादाम लिए हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो कच्ची हल्दी है इसका ऊपर का जो छिलका यानी ऊपर की जो स्किन है इसे रिमूव करना है। तो पीलर या नाइफ का यूज़ करके इस तरह से इसका ऊपर का छिलका निकाल लेते हैं। बाद में बारीक वाली कद्दूकसनी का यूज़ करके हमें इसे एकदम बारीक ग्रेट करना है, या फिर चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। वैसे मैं इसे कद्दूकस करके यूज़ करने वाली हूँ। चलिए तब तक इसके फ़ायदों के बारे में भी जान लेते हैं। कच्ची हल्दी जो है आयुर्वेद का एक वरदान होता है हमारे शरीर के लिए। चोट, घाव, सूजन, इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम आदि के लिए जो कच्ची हल्दी है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई है। सर्दी और ज़ुकाम में काफ़ी इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है हमारे शरीर के लिए। तो शरीर में छुपे बैक्टीरिया, वायरस को समाप्त करने के लिए एंटीबैक्टीरियल जो गुण हैं वो हल्दी के अंदर काफ़ी मात्रा में होते हैं। उसी तरह से कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी लड़ने के लिए हल्दी जो है काफ़ी कारगर होती है। कई सारे गुणों का खजाना इस कच्ची हल्दी को हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, इसलिए अगर इसे इस तरह से स्वादिष्ट बनाकर खाएंगे तो इसके लाभ भी उठा पाएंगे। देखिए इस तरह से बातों बातों में हमने हल्दी को कद्दूकस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो बादाम हमने यहाँ पर लिए हैं उसे मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेते हैं। थोड़े से मैंने गार्निशिंग के लिए बचा कर रखे हैं। अब चलिए हमें क्या करना है, कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर और ये जो घी लिया है हमने उसमें से अभी हम आधा घी ही यूज़ करेंगे। तो आधा घी मैंने डाल दिया है कढ़ाई में और अब हम इसमें ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई कच्ची हल्दी। अब यहाँ से बाकी की जो प्रोसेस है आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, समझनी है, क्योंकि इस हलवे को ऐसा नहीं है कि एक बार में ही बनाया और डेजर्ट जैसा कटोरी भर भर के खा लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रोज़ आपको इसके बस छोटे छोटे 2 चम्मच ही खाने हैं। जैसे कि हम कोई मेडिसिन या कोई औषधि खाते हैं उसी तरह से इस हलवे को खाना है। और हाँ, एक बार बनाकर आप इसे कम से कम 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हलवा ख़राब ना हो इस तरीके से हमें इसे बनाना है। तो करीबन 10 मिनट लग जाते हैं इसे इस तरह से गलने तक, और लो फ्लेम पर ही हमने इसे कुक किया है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इस भुने हुए हल्दी को निकाल लेते हैं एक अलग सी थाली में। अब सेम पैन में हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो जो हल्दी का भुनी हुई हल्दी है उसे पूरी तरह से अच्छे से निकाल लेते हैं। और अब मैं इसी पैन में ऐड करूँगी हमारा बचा हुआ घी। और इस घी में हमें जो बेसन है उसे बढ़िया सा एरोमा आने तक भूनना है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं बेसन। और शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि बेसन जो है थोड़ा सा हेवी सा हो गया है, इसे चलाने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे बेसन जो है अच्छे से भून जाएगा तो आपको इसे चलाने में भी आसानी होगी। तो बढ़िया सा एरोमा आने तक हमें इस बेसन को भूनना है। दोस्तों, हम यहाँ पर
बादाम का भी यूज़ कर रहे हैं इस हलवे को बनाने के लिए। तो बादाम में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन ई होता है जो दिमागी क्षमता भी बढ़ाता है। तो बादाम जो है काफ़ी बेनिफिशियल है, उसका भी हम इस हलवे में यूज़ कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं ये जो हलवा है कितना हेल्दी बनेगा। सो देखिए, बेसन को भी हमने इस तरह से लिक्विडी होने तक, बढ़िया सा एरोमा आने तक भून लिया है। अब चलिए इसमें ऐड कर देते हैं हमारा मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ बादाम। तो बादाम को भी हम इसी तरह से 2-3 मिनट तक इस बेसन के अंदर भून लेते हैं ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। दोस्तों, कई सारे प्रकार के हलवे आपने खाए होंगे, लेकिन कच्ची हल्दी का ये जो हेल्दी हलवा है इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि इसे हमने कच्ची हल्दी से बनाया है, क्योंकि कच्ची हल्दी थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी होती है। तो हमने इसमें बादाम, गुड़ और बेसन का यूज़ करने की वजह से बहुत ही यम्मी बनता है ये, और दिखने में आपने देखा कि कितना टेम्पटिंग लगता है। थोड़े से रेजिन्स यानी किशमिश भी डाल दिए हैं मैंने, इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। और बस अब हमें इसमें ऐड करना है भुनी हुई हल्दी को। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस हलवे में पानी डलता है या नहीं, तो ये बात डिपेंड करती है कि आपके गुड़ की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं भुनी हुई कच्ची हल्दी और इसे अच्छे से 1-2 मिनट तक चलाएंगे। देखिए, बात को पूरा कर लेते हैं। अगर गुड़ जो है नरम होता है, थोड़ा सा लिक्विडी होता है, तो इसमें आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर गुड़ बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, हार्ड है, तो थोड़ा सा गर्म पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो गुड़ लिया है थोड़ा सा हार्ड वाला है, तो जस्ट मैं एक जो छोटा चाय वाला कप होता है उसका भरा हुआ पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और उसका आज हम यूज़ करेंगे इस हलवे में। वैसे अगर आपका गुड़ जो है थोड़ा लिक्विडी है तो पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गुड़ हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब आप देख पाएंगे कि गुड़ जो है इसमें अच्छे से मेल्ट होता है या नहीं। तो चलिए, जब तक कि गुड़ इसमें घुल रहा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो इस तरह की हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर जल्दी से क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी रेसिपीज़ मैं अपलोड करती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगे, और ये बिल्कुल फ्री है। और हाँ, वीडियो ख़त्म होने से पहले इस हेल्दी रेसिपी के लिए आपको एक लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और अगर इसके बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब गरम किया हुआ 1 छोटा कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और पानी इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब तक हमें इस हलवे को चलाना है। मतलब और हम 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से चलाएंगे। तो दोस्तों, इन सर्दियों में कच्ची हल्दी के इस हलवे का आप ज़रूर लाभ उठाइए, और अभी तक आपने इसे नहीं बनाया है तो इस बार इसे ज़रूर बनाकर देखिए, और आपके जो अनुभव हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए, अब गैस कर देते हैं बंद। लेकिन पहले मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई इलायची, अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। और बस अब इसे मिक्सअप करने के बाद हम गैस कर देंगे बंद, और इसे निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। पूरी तरह से इसे ठंडा करेंगे, देन आप इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर करके हफ्तों तक इसे सर्व कर सकते हैं। इसका मज़ा और इसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। और बिना चीनी का गुड़ से बना हल्दी का ये हेल्दी हलवा आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खिला सकते हैं। तो इसी तरह की हेल्दी, टेस्टी, यम्मी रेसिपी सीखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।